राउंडअप के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर के बाद दिल्ली में एमपी कांग्रेस की बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 7.5 घंटे तक ये बैठक चली है। कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक चल रही थी। गोविंद सिंह, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे इस बैठक में। अरुण यादव, अजय सिंह लल्लू भी शामिल हुए। सप्तगिरी, उल्का, भंवर, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहे इस बैठक में। भी बताया था 5 तारीख तक हमारी जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं। 5 तारीख के बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उससे पहले हमारा कर्तव्य है 230 की 230 विधानसभा सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो। एक बार हमने पहले की थी, इस बार फिर हमने सभी सीटों पर एक बार चर्चा, कई बार ये चर्चाएं होंगी। उसके बाद ही कोई आगे की प्रक्रिया चल सकती है। इसलिए अभी मंत्रणा का जो प्रोसेस कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। लगभग 7.5 घंटे ये बैठक चली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है आगामी चुनावों को देखते हुए, क्योंकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है कांग्रेस की तरफ से और लगातार मंथनों का दौर जो है चल रहा है कांग्रेस में। और इसी को लेकर के सभी की निगाहें अब लगी हुई हैं कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, कहां से किसको टिकट मिलेगा, किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो बस बैठकों का दौर जारी है। लंबी ये बैठक चली है। हालांकि क्या कुछ उसमें खास रहा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। 7.5 घंटे तक बैठक चलती रही। बेहद ही कुछ खास होगा जो इतनी लंबी ये बैठक चली है। चुनाव नजदीक है, प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस द्वारा होनी है और उसी पर मंथन लगातार जारी है। जो दावेदार हैं वो भी बड़ी संख्या में जो है दिल्ली पहुंच गए और बाहर इंतजार करते हुए नजर आए, अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आए कि हम चाहते हैं दावेदारी, हम मैदान में उतरना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए। तो ऐसे कई दावेदार भी वहां पर पहुंचे और बैठकों का दौर भी जारी रहा। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि किस पर भरोसा जो है कांग्रेस जताती है और किसको टिकट देती है। हालांकि दावेदार बहुत हैं, पर देखने वाली बात होगी किसको मौका मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक जो दिल्ली में हुई, 7.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। बस अब इंतजार है कांग्रेस आखिर कब अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि उसमें समय लगेगा। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए। अशरफ, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगभग 7.5 घंटे तक चली। कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही? शुरुआत में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? आज ऋतु करीब 7.5 घंटे बैठक चली और उस बैठक में प्रमुख रूप से जो बातें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही है कि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया और चर्चा का दौर जारी है। चर्चा अभी जारी रहेगी और स्क्रीनिंग अभी आगे भी होगी, यानी अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ तक बता दिया कि करीब 1000 दावेदार हैं जिन लोगों ने उससे रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने आवेदन दिए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। और एक और उन्होंने बताया कि आज की जो स्क्रीनिंग हुई है उसमें मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और जो नए चेहरे हैं उन सब पर चर्चा की गई है, लेकिन फैसला अभी नहीं लिया गया क्योंकि अभी उन्हें चर्चा राष्ट्रीय नेता है यानी जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उनसे बात करनी है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उनसे बात करनी है और दिग्विजय सिंह से बात करनी है जो बड़े नेता, बाकी और लोगों का भी उन्होंने नाम लिया, उनसे चर्चा करेंगे, भी फैसला करेंगे। लेकिन एक चीज उन्होंने और बताई है कि जब तक ये जन आक्रोश यात्रा चल रही है तो तब तक कुछ नहीं होगा। मीटिंग का दौर जरूर जारी रहेगा। 5 को आखिरी जन आक्रोश यात्रा है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग शुरू होगी और उसके बाद फिर भाजपा कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। जो मैदान में चेहरे होंगे उनको उतारा जाएगा। लेकिन इतना साफ है ऋतु कि अभी स्क्रीनिंग की बैठक होगी, उस स्क्रीनिंग की बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा उन नामों को, उन फैसलों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा, फिर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल के बयान की। उन्होंने पलटवार किया है। पीएम के बयान पर सीएम ने पलटवार किया। पीएम को मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए। बीजेपी राज्य में आदिवासियों को मारा गया, नक्सली बताकर आदिवासियों को मारा गया। बीजेपी का जनता के लिए कानून अलग है, अब उतनी गोली नहीं चलती नक्सल इलाकों में। तो ये बयान, कई तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कही गई हैं। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जहां आदिवासियों को मारा जा रहा है, वहां की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल से तुलना कर ले, 15 साल की उसकी सरकार रही है, कितने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूस दी गए, कितने आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर पे मार दिए गए, ये बताने की जरूरत है क्या? आज बस्तर में शांति है, बस्तर शांति को ओर लौट रहा है। नक्सल बहुत पीछे चले गए, हमको गोली उतनी चलानी नहीं पड़ रही जितने वो लोग कर रहे थे, उतना दहशत नहीं है जो उसके शासनकाल में था। और आज आराम से सब लोग छत्तीसगढ़ में देर रात तक के परिवार के साथ पूरे आराम से घूम फिर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं। चुनावी साल में नेता, कर्मचारी समेत आम लोग भी मतदान से पहले अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों को करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के लोगों ने विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर दिया। सालों से बदहाल सड़क को नहीं बनाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मस्तूरी क्षेत्र के मानिकपुर, धूमा, सिलपहरी, मेहमंद समेत दर्जन भर गांव के सैकड़ों लोगों ने सड़क न बनने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के खिलाफ उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द से जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। 24 गांव प्रभावित हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित है। इससे अभी ये पता नहीं चलता कि रोड में गड्ढा है, रोड में सड़क है कि सड़क में रोड है, पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। किसी भी आदमी को, यहाँ तक जानवरों को आप चला देंगे तो उसमें यदि आप 100 जानवर चलाएंगे तो 10 मर जाएंगे, ये हालत है। आज़ादी के 76 साल बाद भी क्या जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व नहीं होता कि हमको एक सड़क दें? यदि नहीं होता तो उनको हमारा वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम 76 साल से भुगत रहे हैं इसको, अभी तक वहाँ लोगों के चलने के लायक कोई सड़क नहीं है। उधर कोरबा में एससीसीएल के भू विस्थापित किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों ने मूल किसानों को जमीन वापस लौटाने की मांग की, साथ ही किसानों को जमीनी का पट्टा देने की भी मांग की। 50 से अधिक गांव के हजारों किसानों ने 3 घंटे से ज्यादा समय तक कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तो मोर गाड़ी ला रोक ले वहां और वो यादव ट्रेन वाला के गाड़ी में तुरंत हाथ छपे जा। अरे जीवन आज क्या बड़ा दिक्कत है आ सकता है साथियों, इसीलिए करंट से दूर रहे। जशपुर जिले में आए दिन स्कूलों से काम कराने के मामले सामने आते रहते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसे मामलों में कभी नजर नहीं आती। ताजा मामला कुनकुरी विकासखंड के रामबंद प्राथमिक शाला का है, जहां स्कूल के बच्चों से शिक्षक घास उखड़वा रहे थे। जब स्कूल के शिक्षक ने न्यूज़ 18 के कैमरे को देखा तो पहले तो वो इधर उधर भागने लगे, बाद में कहा कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। वहीं इस मामले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिन्हा ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये है लोग घास उखाड़ रहे थे। अच्छा, क्यों? हम लोग खेलते हैं इसमें, तो मैदान में खेलते हैं इसीलिए साफ कर रहे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे आप लोग? घास सबको उखाड़ रहे थे। अच्छा, तो हमेशा उखाड़ते हो? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। एक रुकिए बच्चों से आपको घास उखाड़वा।
दुर्ग की बात करते हैं। पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी भी की है पति ने। पत्नी की हत्या के बाद पति ने मौत को गले लगा लिया। दोनों की लाश अलग अलग कमरे में मिली है। दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी पति ने कर ली है। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में जांच पड़ताल जारी है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों के शव अलग अलग कमरे में पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पर पत्नी की हत्या की गई पति द्वारा। उसके बाद पति ने मौत को गले लगा लिया और दोनों की लाश जो है अलग अलग कमरे में पाई गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। तो दुर्ग के जामुल क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके बाद खुद को भी मौत को गले लगा लिया, खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। मनेंद्रगढ़ की बात करते हैं। यहां पर भोजन खाने से 2 की मौत हो गई है। तो खाना खाने से मौत हुई, 2 की मौत की खबर है। भोजन खाने से 2 लोगों की मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोग भर्ती बताए जा रहे हैं अस्पताल में। हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती 2 की हालत गंभीर है। सभी मरीज डॉक्टरों की निगरानी में है। गांव में मेडिकल टीम कैंप भी लगा रही है। भरतपुर के लड़कोड़ा गांव का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर खाना खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। कुछ लोग बीमार हुए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है और कुछ सामान्य रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। तो खाना खाने से बीमार हुए हैं कुछ लोग। 5 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, 2 की मौत हो चुकी है। सभी पहलुओं पर जो है जांच हो रही है। तो वहीं कैंप भी लगाया गया है। गांव में मेडिकल टीम जांच पड़ताल कर रही है कैंप लगा करके। चलिए बात करेंगे रायगढ़ की, जहां पर एक्सिस बैंक डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शेरघाटी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से पिस्टल, कट्टा और बाइक बरामद की गई है। नाम नीलेश यादव, प्रकाश यादव बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। बैंक में 4 करोड़ 19 लाख की डकैती इन लोगों ने की थी। %% माल मसरूका भी बरामद किया था, जिसमें 5 आरोपी की गिरफ्तारी उसी दिन हुई थी। जब उनसे पूछताछ कर आगे बढ़े तो 5 आरोपी और होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर जो उनके पूछताछ के बाद जो हम लोगों को जो सूचना दिया, उसके आधार पर उनके जहां जहां रुकने का ठिकाना था, खासकर बेलपहाड़ और जमशेदपुर में ये लोग रुके थे, वहां से सूचना मिलने के बाद और कुछ लोकल इनपुट्स के आधार पर एक सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में और साइबर सेल की टीम को बना करके झारखंड और बिहार के लिए रवाना किया गया। तभी नीलेश उर्फ नीतीश, जिसने कि बैंक मैनेजर को चाकू मारा था, वह आरोपी अपने को एक नाटकीय रूप में पकड़ा गया, जो कि बस से भागने के फिराक में था। कोई उसमें से कंडक्टर बना, कोई और कुछ बना, तो बस का पीछा करते हुए उनको सही टाइम पे उसको पकड़ा गया। बिलासपुर में थाने का घेराव किया गया। मस्तूरी थाने का घेराव किया गया। पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी भड़क गया लोगों का। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। मारपीट में घायल युवक पर एफआईआर दर्ज। मामले दर्ज होने के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। थाने के सामने गुस्साए लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने मस्तूरी थाने का घेराव भी किया। मस्तूर थाने के बाहर तनाव की स्थिति भी निर्मित हो गई। तो पुलिस के खिलाफ आक्रोश जो है लोगों का भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, वहां पर नारेबाजी करने लगे और थाने का घेराव करते हुए नजर आए। तो मारपीट में घायल युवक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके विरोध में ये लोग उतरे हैं। गुस्साए हैं ये लोग और थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। देखिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं और थाने का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
ऑटो में आकर के बैठा ना तो मेरे को गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मैं बोला गाली क्यों दे रहा हूँ, तो बोलता है कि हम लोग को मारा है, तेरे साथी लोग कहाँ है बुला, ऐसे करके बोला। मैं बोला मेरा कोई साथी नहीं है, ऐसे करके मैं बोला। तो फिर मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया उन लोग, विश्वजीत और क्या बोलते हैं बलमजीत, विक्रमजीत और निक्कू सुमन और उनके साथी लोग ऐसे थे और साथ। धमतरी के एक शख्स प्रकाश आडवाणी की कौवे से अनोखी दोस्ती है। ये दोस्ताना अब 20 साल पुराना हो चुका है। प्रकाश के घर की छत पर रोजाना सैकड़ों कौवे आते हैं, उनके हाथों से दाना चुगते हैं। पितृपक्ष में तो परदेसी काले कौवे हर साल आते हैं। इस गजब की दोस्ती को देख लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा सर। हमारे शहर में सर प्रदूषण बहुत हो गया है। जो ये डीजे साउंड वाले जाते हैं, इतना तेज़ी से बजाते हुए जाते हैं कि मेरा पूरा घर हिलता है, एक आधा पूरे शरीर का वाइब्रेशन हो जाता है। और जब ये किसी भी दिन हमारे घर से डीजे गुजरता है, चाहे रात को 10 बजे हो, चाहे 12 बजे या सवेरे हो, तो 1-2 दिन तक कौवे और अन्य पक्षी जो आते हैं वो बहुत कम मात्रा में आते हैं, बहुत कम गिनती रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके कारण उनको भी परेशानी है। अभी क्या है, कुमार का महीना चल रहा है और एक प्रकार से हिंदुओं का एक पर्व जो पितृपक्ष होता है, और इसमें घर में कौओं का आना शुभ माना जाता है। और ऐसा मानता है कि हमारे पितृ रूप में आते हैं और उनको रोज़ जो है कुछ न कुछ नया भोजन दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी है जो कि शहर में प्रदूषण है, जैसे डीजे इत्यादि होता है और पेट्रोल इत्यादि का ये प्रदूषण है, उनके कारण ही पक्षी शहर में नहीं है। लेकिन हमारे धमतरी शहर में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ करीब डेली जो है करीब 300 कौवे आते हैं। प्रकाश आडवाणी से हम सबको सीख लेनी चाहिए कैसे पर्यावरण और जीव जंतु पशु पक्षियों का संरक्षण हमें करना चाहिए। ये उनसे प्रेरणा लेने के लायक है कि आज उनके यहाँ 250-300 कौवे प्रतिदिन आ रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा प्रस्ताव आया है। पीएससी अभ्यर्थियों के हित में बड़ा प्रस्ताव देखा जा रहा है। सीएम के निर्देश पर पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। अवधि को 2 साल बढ़ाने का पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। सीएम के निर्देश पर राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है। और अब बात धमतरी की, जहां पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 5.5 किलो गांजा भी जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी गांजे के लिए ग्राहक तलाश रहा था और इसी बीच मुखबिर की सूचना पर उसे दबोच लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के दिशा निर्देश पे लगातार अवैध शराब गांजा पे कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में कल दिनांक को मगल रोड में वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी सोहन लाल साहू 38 वर्ष जो कि खैरडीटी का रहने वाला है, उसके पास से 5 किलो 500 ग्राम आसपास गांजा जब्त की गई है और उसको आज NDPS की धारा 20B के तहत रिमांड में लिया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। दूसरी और तीसरी सूची के प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। सीएम हाउस में 40 प्रत्याशियों की बैठक है। प्रत्याशियों को दिया जाएगा जीत का मंत्र। प्रत्याशियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, अजय जामवाल, भूपेंद्र यादव मौजूद है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में शामिल है। तो बड़ी बैठक जो है आज बीजेपी की होने जा रही है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें जो प्रत्याशी हैं, दूसरी और तीसरी सूची के जो प्रत्याशी हैं, उनकी ये बैठक ली जा रही है। जीत का मंत्र उन्हें दिया जाएगा। साथ ही साथ फीडबैक लेने का काम भी इस बैठक में होगा कि आखिर जब से घोषणा हुई है नाम की, वो आखिर क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां पहुंचे हैं, किस तरह के प्रयास जो हैं जीत के लिए उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हर एक पहलुओं पर जो है चर्चा होगी। साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा और जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। दिग्गज इसमें शामिल होंगे। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, सीएम शामिल होंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव और अजय जामवाल
इस बैठक में मौजूद हैं। खास ये बैठक होगी, आखिर क्या कुछ खास रहेगा, कितना खास रहेगा, क्या निकल करके आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है और यही माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रत्याशियों के साथ ये बैठक हो रही है, बेहद ही खास होगी, बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जब से नाम घोषित हुए हैं उसके बाद ये बैठक हो रही है। और बैठक में जो है अब तक उन प्रत्याशियों ने क्या कुछ किया, किस तरह का प्रयास उनके द्वारा जीत के लिए किया जा रहा है, उस पर जो है फीडबैक लिया जाएगा। उन प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह के प्रयास वो कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय हैं, कितनी सक्रियता दिखा रहे हैं, कैसे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कैसे लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। और इन्हीं पहलुओं पर जो है फीडबैक दिग्गज इसमें लेंगे, मुख्यमंत्री लेंगे और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी दिग्गजों द्वारा इन प्रत्याशियों को दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। डाउ केमिकल्स के प्रतिनिधि की पेशी होगी। भोपाल जिला कोर्ट में पेशी हुई है। डाउ केमिकल्स कंपनी के प्रतिनिधि की पेशी हो चुकी है। भोपाल की जिला अदालत में यह पेशी हुई है। कंपनी ने अपने वकील के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई है। डाउ कंपनी की तरफ से कोर्ट में एक पेज का ज्ञापन दायर किया गया। अदालत से समय की मांग भी की गई है। डाउ केमिकल ने अदालत में कहा कि वो एक अमेरिकी कंपनी है, भोपाल अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। 36 साल से कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। जगदलपुर से छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगात।